निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज स्वामी नारायण चरित उदारा जन्म मरण दुख मेटनहारा सुनत सुनत नासत त्रयतापा पापी जन के धोवत पापा प्रकट हरि कथा कलिमल हारी भव सागर से लेत उबारी पंच विषय तय प्रीति मिटावे देह गेह अरु जगत भुलावे श्रद्धा जिन की अधिक रहावे हरि चरित्र उनको यथि भावे धर्म एकांतिक स्थापन हेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। स्वामीनारायण चरितमानस की कथा अधिक मास के इन पवित्र दिनों में हम कर रहे हैं। भगवान करुणा सागर है, भगवान कृपा सागर है, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल है। वैसे तो भगवान पूर्ण काम है। इस पृथ्वी पर पधारने का कोई प्रयोजन नहीं होने पर भी केवल अपने भक्तों को सुखान्वित करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर पधारे हैं। निष्कुड़ानंद स्वामी जी अपने कीर्तन में गाते हैं कि किया कीड़ी करी मेड़ाप भेड़ो थावा भारे भेद छेरे, किया पूर्ण पुरुषोत्तम आप, किया जीव जेने बहु केद छेरे। कि किया कीड़ी करी मेड़ाप, हाथी और चींटी यदि एक दूसरे को मिलना चाहे तो उनका मिलन कितना दुष्कर हो जाता है। या तो चींटी हाथी जैसी हो जाए या हाथी चींटी जैसा हो जाए, तब जाकर उन दोनों का मिलन संभव होगा। हम चींटी जैसे हैं और भगवान हाथी जैसे हैं। हमारी मर्यादाएं अनंत है। हम चाहे तो भी भगवान जैसे या हाथी जैसे नहीं बन सकते, किंतु भगवान हमारे जैसे हो जाते हैं। साधारण मनुष्य जन्म धारण करके हमारे साथ रहते हैं, हमारी जैसी ही चेष्टा करते हैं। बाल प्रभु घनश्याम भी छपैया में रहने लगे हैं। छोटे छोटी उनकी आंखें, हाथ, छोटे छोटे उनके पांव, छोटी छोटी उंगलियां, ज्यादातर समय तो योग निद्रा में बिताते हैं। माता ने उनको पालने में सुलाया है और माता प्रेमवती भक्ति देवी अत्यंत प्रेमार्द्र होकर अपने बेटे को जो है वो कीर्तन गाकर सुलाती है। माता कहती है कि माता प्रेमवती जुलावे पुत्र ने पारणे रे, माता प्रेमवती जुलावे पुत्र ने पारणे रे। झूले रूपाळो रंग भीनो, झूले रूपाळो रंग भीनो, राजीव नैण माता प्रेमवती झुलावे पुत्र ने पारणे रे। पोड़्या पारणिये हरि कृष्ण धर्मसुत श्री हरि, प्रगट्या पुरुषोत्तम जी अदम उद्धारण हार रे। माता ही लोगावे हुलरावे प्रीते अति, वेला मोटा थावो मारा हैया केरा हार रे। के माता प्रेमवती झुलावे पुत्र ने पारणे रे। भक्ति देवी इस प्रकार से अपने पुत्र को लाड लड़ाती है, तो दूसरी ओर धर्मदेव जी पिता के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे बाल प्रभु अब बड़े होते जा रहे हैं, तो धर्मदेव भी हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पुत्र के विभिन्न संस्कार श्रद्धा पूर्वक कराते हैं। ग्रंथकार इस विषय में आगे लिखते हैं, वे कहते हैं
दिन दिन बढ़त रहे करतारा, ग्रहण करत है सब संस्कारा। जातक अरुजिह मांजन दूजा, मेधा जनन बखानु तीजा। चौथा पयहु पान संस्कारा, जो किन सुदी दशमी गुरुवारा। सुदी बैसाख एकादशी आई, हरि को पालन देत पौढ़ाई। छठा नाम करण संस्कारा, आषाढ़ वद सातम गुरुवारा। असल रूप ढक नर आकारा, जागत सोबत बारही बारा। इस प्रकार से समय समय पर धर्मदेव जी बाल प्रभु के सारे संस्कार किए जा रहे थे। वैसे देखा जाए तो भगवान को इन विधि निषेधों से क्या लेना देना। भगवान तो इनसे बहुत ऊपर उठकर होते हैं। ये सारी परंपराएं, ये संस्कार तो हम मनुष्यों के लिए है, लेकिन भगवान ने जब मनुष्य रूप धारण किया है तो भगवान भी इन सभी संस्कारों को अपनाते हैं। उनके संस्पर्श से ये संस्कारों की महिमा अनेक गुनी बढ़ जाती है। ये संस्कार सारे पावन हो जाते हैं। धीरे धीरे करते करते बाल प्रभु अब 3 मास और 12 दिन के हो चुके थे। एक बार हिमालय से मार्कंडेय मुनि घूमते फिरते छपैया धर्मदेव के घर पहुंचे। धर्मदेव जी ने यथोचित उनका सत्कार किया, उनके चरण पखारे, उनका चरणोदक माथे पर चढ़ाया और फिर उच्च आसन पर विराजमान करके धर्मदेव हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ऋषिवर्य, आप बड़े उचित समय पर पधारे हो। हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। ये पुत्र बड़ा ऐश्वर्यवान दिखाई पड़ता है। कृपा करके आप ही हमारे इस पुत्र का नामकरण कर दीजिए। बाल प्रभु पालने में योग निद्रा में थे। मार्कंडेय मुनि वहां पर पहुंचे। छोटे से बालक को, बाल प्रभु को देखते ही गदगदित हो गए और बोले कि हे धर्मदेव, आप बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि आपके घर में ये जो पुत्र का जन्म हुआ है, ये आपका पुत्र बड़े बड़े ईश्वरों का भी ईश्वर है। अपनी उंगलियों से मार्कंडेय मुनि ग्रहों की गिनती करते करते कहने लगे कि हे धर्मदेव, तुम्हारे पुत्र का नामकरण अब मैं किए देता हूं। और मुनि कहते हैं, कर्क राशि में चंद्र सोहाता, सो हरि नाम सोई है ख्याता। जन मन वृत्ति हरण कर लेंगे, उससे भी सब कृष्ण कहेंगे। चैत मास जनि कृष्ण कहावे, दो मिल के हरि कृष्ण सुहावे। देह सांवरी घन सम श्यामा, प्रसिद्ध होगा सो घन श्यामा। त्याग योग तप धर्म रुज्ञाना, नीलकंठ शिव सरिस विधाना। धर्म देव क्या भाग्य बखानो, इनको सबसे अधिक प्रमानो। ऋषिवर्य मार्कंडेय जी ने बाल प्रभु के 4 नाम बताए। सबसे पहला नाम हरि, हरति इति हरि ही। भगवान का तो ये मुख्य कार्य है, अपने भक्तों के दुखों को, अपने भक्तों के स्वभावों को हर लेना। ये तो भाई यथा नामाह तथा गुणा जैसी बात हुई। भगवान ने अपने पूरे जीवन में इस नाम को बड़ा सार्थक किया था।
भगवान ने सग्राम जैसे निम्न ज्ञाति के भक्तों की लघुता ग्रंथि को हर लिया, इसलिए हरि ही। भगवान ने जेतलपुर की गणिका का काम दोष हर लिया, इसलिए हरि ही। भगवान ने जोबनपगी जैसे खूंखार लोगों की चौर्य वृत्ति और उनकी हिंसक वृत्ति को हर लिया, इसलिए हरि ही। भगवान ने, आप देखिए कि जीवन कोली जैसे गरीब भक्तों का संकोच हर लिया, इसलिए हरि ही। भगवान वचनामृत में कहते हैं कि जो जो मेरे कहलाए हैं उनमें मैं एक तिल मात्र जितनी कसर नहीं रहने दूंगा। भगवान अपने भक्तों के स्वभाव हर लेते हैं, इसलिए हरि ही। भगवान इस प्रकार से एक अद्भुत नाम को धारण करते हैं, हरि। स्वामीनारायण संप्रदाय में संतों ने भगवान के इस नाम की स्तुति अपने कीर्तनों में की है। एक कवि कहते हैं, हे हरि हरि प्रभु करुणा करी, नर नारी उगारवाने नर तनु धरी। हे हरि हरि प्रभु करुणा करी, नर नारी उगारवाने नर तनु धरी। अक्षरधामी छो बहुनामी स्वतंत्र सर्वाधार, अक्षरधामी छो बहुनामी स्वतंत्र सर्वाधार। कलिमळ बळजे प्रबळ थयो हरि ते नाछो हरनार, कलिमळ बळजे प्रबळ थयो हरि ते नाछो हरनार। हे हरि हरि प्रभु करुणा करी, नर नारी उगारवाने नर तनु धरी। हे हरि हरि प्रभु करुणा करी। हरि ये भगवान का पहला नाम था। ऋषिवर्य ने कहा कि इस बालक का दूसरा नाम चैत्र मास में जन्म लेने के कारण कृष्ण, इस नाम से भी ये बालक प्रसिद्ध होगा। संस्कृत में कृष्ण शब्द का जब व्युत्पत्ति अर्थ किया जाता है तो पता चलता है कि आकर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर बिना प्रयास सहज रूप से अनेकों लोगों को आकर्षित कर लेता है, वो कृष्ण है। भगवान स्वामीनारायण का मुद्रा आकर्षण ऐसा अद्भुत था कि उनके समग्र जीवन में दूर दूर से लोग उनकी ओर खींचे चले आए। बंगाल से स्वयं प्रकाशानंद स्वामी, तैलंग देश से मग्नीराम जैसे, राजस्थान से लाडूदान बारोट, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आनंदानंद स्वामी और लखनऊ से नित्यानंद स्वामी जैसे अनेक मुमुक्षु, तकरीबन 2000 से भी अधिक मुमुक्षुओं ने उनकी ओर आकर्षित होकर उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए आकर्षति इति कृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं उनकी दिव्य प्रतिभा से आकर्षित हुए, इसलिए कृष्ण। हरि और कृष्ण ये दो नाम मिलाकर मुनि कहते हैं कि इनका तीसरा नाम हरि कृष्ण ये भी होगा। ये 3 नाम तो हमने देख लिए। हरि कृष्ण नाम, भगवान स्वामीनारायण का एक नाम हरि कृष्ण था। स्वामीनारायण संप्रदाय में ये नाम से लेकर भी कई भजन लिखे गए हैं। निष्काम आनंद वर्णी भगवान के इस नाम को अपने भजन में उसका उल्लेख करते हैं। कहते हैं, भज मानस तुम श्री हरिम, भज मानस तुम श्री हरिम, हरि कृष्णं पुराणं,
हरिकृष्णं पुराणं भजमानस त्वं श्रीहरिं भजमानस त्वं श्रीहरिं मायापरे निलये निवसन्तं मायापरे निलये निवसन्तं मुनिजनमण्डलमण्डितं नवघनमेचकमङ्गं दधानं नवघनमेचकमङ्गं दधानं वामरिपोमदमारकं वामरिपोमदमारकं हरिकृष्णं पुराणं हरिकृष्णं पुराणं भजमानस त्वं श्रीहरिं भजमानस त्वं श्रीहरिं हरिकृष्णं पुराणं। भगवान का तीसरा नाम हरिकृष्ण इस प्रकार से रखा गया और चौथा नाम सबसे प्रिय नाम था घनश्याम। घनश्याम अर्थात घनः इव श्यामः इति घनश्यामः, जो बादलों की तरह श्याम वर्ण के हैं उन्हें घनश्याम कहते हैं। बादलों की नियति है चलते रहना चलते रहना। ये बादल जो है वो बड़े परोपकारी होते हैं, अपने अंदर जल को भरकर लोगों को जल से सुखान्वित करते हैं, लोगों के दुखों को दूर करते हैं। भगवान स्वामी नारायण ने भी अपने समग्र जीवन दरमियान अपनी कृपा वर्षा से अनेकों हजारों लाखों लोगों को सुखान्वित किया था। इस प्रकार से भगवान के ये सारे नाम अत्यंत सार्थक होते हैं। ऐसे ये घनश्याम बाल प्रभु की स्तुति हम सांप्रदायिक एक अद्भुत भजन से करते हैं। उनकी स्तुति करते हुए संतों ने गाया है कि घनश्याम पूर्ण काम भजमन प्रकट स्वामी नारायणम। इस भजन को सुनते हैं। घनश्याम पूर्ण काम भजमन प्रकट स्वामी नारायणं शरण भव भयहारिणं घनश्याम अति दिव्यतनु साकार सर्वाधार हरि अवतारिणं शरण भव भयहारिणं घनश्याम 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 घनश्याम। स्मितमन्द आनन्द कन्द वृषकुलचन्द भक्तिनन्दनं स्मितमन्द आनन्द कन्द वृषकुलचन्द भक्तिनन्दनं निज जन विनाशित द्वन्द्व सहजानन्द अति सुखकारिणं शरण भव भयहारिणं घनश्याम 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 घनश्याम। क्षीरकेश कुटिल जटाघटित
बटुवेश पटुतन पेशलम् क्षीरकेश कुटिल जटाघटित बटुवेश पटुतन पेशलम् भुजदण्ड मण्डित अजिनखण्ड कमण्डलोवनचारिणं चरणभवभयहारिणं घनश्याम 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 घनश्याम। धीरे धीरे घनश्याम प्रभु ने अब छठे मास में प्रवेश किया है। धर्मदेव ने बाल प्रभु का अन्नप्राशन संस्कार किया। छोटे छोटे कवल प्रभु को जिमाए। एक बार धर्मदेव और भक्ति माता दोनों बैठे थे। माता पिता ने मिलकर यह तय किया कि पुत्र की परीक्षा की जाए, उसकी रुचि उसकी अभिरुचि को समझने का पहचानने का एक प्रयत्न किया जाए। एक अलौकिक तरीका उन्होंने अपनाया। छोटे से कमरे में एक पाटे को रख दिया गया है। पाटे पर 3 पदार्थ रखे, एक स्वर्ण मुद्रिका, दूसरा तलवार और तीसरा ग्रंथ। धर्मदेव ने मनोमन ये तय कर लिया था कि यदि हमारा बालक स्वर्ण मुद्रिका को उठाएगा तो समझ लेना चाहिए कि हमारा बालक बड़ा होकर धनवान बनेगा, संपत्तिवान बनेगा। यदि बालक तलवार को उठाता है, यदि घनश्याम प्रभु तलवार को उठाएंगे तो समझ लेना चाहिए कि घनश्याम बड़े होकर बड़े शासक बनेंगे। यदि घनश्याम ग्रंथ को उठाते हैं तो ये तय हो जाता है कि घनश्याम बड़े विद्वान बनने वाले हैं। बाल प्रभु को उस कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। घनश्याम हौले हौले बकैया लेते लेते पाटे के पास पहुंचे और सहसा उन्होंने सीधे जाकर ग्रंथ को उठा लिया। ग्रंथकार अपनी चौपाई में भगवान की इस लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुत्र परीक्षा वृष ने लीन्ही, सुत रुचि जानन कोमति कीन्ही। पाटे पर धर दी त्रय चीजे, किसको छुवत बालपति जे। स्वर्ण मुहर तलवार व ग्रंथा, देखे सुत किन लेवत पंथा। हरुवे हरुवे उठ घनश्यामा, आय बकैया चलत अकामा। पाटे पर से ग्रंथ उठाया, तजी तलवार मुहर वृष राया। वृष को उर में भाई प्रतीति, सुत होगा पंडित यह नीति। भगवान के छोटे बड़े सभी चरित्र मर्म सभर होते हैं। ये छोटा सा चरित्र है लेकिन कितनी बड़ी सीख हमें देने वाला है। भगवान ने, बाल प्रभु घनश्याम ने ग्रंथ को उठाया। ग्रंथ ज्ञान का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है। तलवार सत्ता का प्रतीक है और स्वर्ण मुद्रिका सुख सुविधा संपत्ति भोग विलास का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि जीवन में हमें हमेशा अध्यात्म को ही केंद्र में रखना चाहिए। आज संसार के मनुष्य सत्ता और संपत्ति के लिए पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, फिर भी उनको जीवन में संतोष नहीं होता। हिटलर के पास सत्ता थी परंतु ज्ञान नहीं था, तो उसने पूरी जिंदगी सत्ता का दुरुपयोग किया
हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दुखी कर डाला। नंद राजा के पास धन था, संपत्ति थी, परंतु ज्ञान नहीं था। तो वही धन, वही संपत्ति नंद राजा के मृत्यु का कारण बनी। और एक बाजू में तुकाराम जी को देखिए, नहीं उनके पास धन था और नहीं उनके पास सत्ता थी, बस भगवान का ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था। तो वो तुकाराम के जीवन में कितने दुख आए, कितने अपमान हुए उनके, फिर भी जीवन में कभी वो विचलित नहीं हुए। तुकाराम जी को गांव वालों ने सोचा कि ये तुकाराम भगवान का भजन करते हैं, अलमस्त रहते हैं, लेकिन निकम्मे हो गए हैं, अब कोई काम के नहीं रहे। तुकाराम जी को बुलाया गया, गांव के चौराहे पर उनका मुंडन कराया गया, माथे पर चून्हा लगाया गया है और फिर तुकाराम को गधे पे उल्टा बिठाया, गले में बैंगन की माला पहनाई, गांव के छोटे बड़े बच्चों को बुलाकर उनका उपहास करने के लिए कहा गया। सवारी निकली। तुकाराम जी तो उतने ही स्वस्थ, उतने ही स्थित प्रज्ञ थे, चेहरे पर एक छोटी सी लकीर का भी फर्क नहीं पड़ा। बीच में उनका घर आया तो कहा कि मैं जरा लघु शंका करके आता हूं। घर पहुंचे, पत्नी ने देखा, पत्नी उल्हाना देते हुए कहने लगी कि भगवान का भजन करते हो, क्या मिला आपको, अपमान, तिरस्कार। तुकाराम जी कहने लगे, अरे ऐसा क्यों कहती हो, हम ठहरे गरीब आदमी, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे जो पूरे नगरी में हमारी नगर यात्रा निकाले। आज इन लोगों ने मुफ्त में हमारी नगर यात्रा निकाली। तुकाराम जी ने कहा कि ये माथे पर मुंडन कर डाला ताकि अब 6 महीने तक नाई के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ये माथे पर मुंडन पर उन्होंने चूना लगा दिया ताकि छोटा बड़ा कोई रोग यदि होगा तो उसका भी निवारण हो जाए। और फिर गले में से बैंगन की माला उतारकर अपनी पत्नी को हाथ में थमाते हुए कहा कि ले, ये बैंगन की माला है, अब 6 दिन के लिए तुझे मंडी जाना नहीं पड़ेगा, इतनी हमारे पैसों की बचत हो जाएगी। तुकाराम पुनः गधे पर बैठे और बाकी की सवारी पूर्ण की। तो देखिए, ज्ञान था तुकाराम जी के पास, तो जीवन में कभी उनको दुख का अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए कबीरदास जी अपनी एक साखी में कहते हैं, कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, एक गए सब शून्य है, एक सधे 10 गुण